ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Everybody is able to hear my voice clearly? Yes, ma'am. Okay, alhamdulillah. So first of all, alhamdulillah, I welcome you all. सभी का खैर मक़दम है हमारे इस ओरिएंटेशन वर्कशॉप में। I would request कि आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखें एंड व्हेन देयर इज अ टाइम जब आपको बोलना है, इंटरैक्ट करना है, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, सो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। So first of all, I would like to welcome you all and alhamdulillah we are so glad कि हम इस कैंप का हिस्सा है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे अपनी अल्लाह ताला के कलाम से, जिस तरह हम तमाम चीज़ों की शुरुआत करते हैं। सो लेट मी जस्ट गिव अ क्विकी। आप में से कौन है जिसको रमज़ान से रिलेटेड कुरान की आयत याद है कि किस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया, और वो कौन सी आयत है जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक से? यस, एनीबडी? Ma'am, in Surah Baqarah, I think so because I don't know exact जी, एग्जैक्ट सूरह आयत बकरा। में कहाँ सूरह बकरा में है, आया हुआ है। जी, एंड रमजानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। शहरुल रमज़ानुल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, और बहुत जी सारी चीज़ें हैं, आयतें हैं, 284 हैं, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इसमें शायद कि तुम ईमान लेकर आओ, शायद कि तुम फलाह पा जाओ, है ना? तो इस तरह की आयतें हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ओ यू हू हैव बिलीव्ड, ए ईमान लाने वालों, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ, है ना? तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि शायद के ये सारे प्रोसेस से हम तक़वा इख्तियार करें, मुत्तकियों में अल्लाह ताला के जो मुत्तकी बंदे कॉन्शियस है, माइंडफुल है, शायद कि हम उसमें अपनी जगह बना लें। तो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि टू गिव यू अ ब्रीफर, कि हम बहुत सारे चीज़ों को हम देखते हैं कि रमज़ान जब आता है, रमज़ान के पहले इस्तक़बाल रमज़ान, वेलकम रमज़ान के प्रोग्राम होते हैं, काफ़ी चीज़ों को हम उससे गुजरते भी हैं। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं लेने वाले हैं। इंशाल्लाह हमारा ये रीबूट कैंप फोकस करेगा उन चीज़ों पे, उन पहलुओं पे जहाँ पर हम अक्सर लैग करते हैं या जो हमसे छूट जाती है, राइट? तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम हर कोई अपने-अपने लेवल पर जितनी भी रमज़ान से रिलेटेड पोस्ट्स या वीडियोज़ या कोई स्पीचेज़ या लेक्चर्स या प्रोग्राम्स हो रहे हैं, हम कोशिश करें कि हम उसमें दाखिल हों, और हम जितना उसमें कोशिश कर सकते हैं कि जितना अपना पार्टिसिपेशन या जो कुछ हम जहाँ से सीख सकते हैं नॉलेज, वो गेन करें। ओके, सो नाउ दैट वी हैव बिकम एक्वेंटेड कि हमारा मकसद क्या है, हम किस रुख पर जाने वाले हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। आई एम गोइंग टू लाइक हेल्प यू सो मच टुडे। तो कौन बताएगा, मैं आपको अपने बचपन की याद दिला रही हूँ, कौन बताएगा मुझे पहली हदीस क्या है? नौम सुभाती यमनो रिस्का। सुबह के बरकत हो ना। रिस्क को रोकता है, अच्छा। और एक सबसे इम्पोर्टेंट हदीस जो है, जो अक्सर सबसे अहादीस की किताब में सबसे फर्स्ट नंबर पे रहती है, वो फर्स्ट नंबर की है, सबसे फर्स्ट पर रहती है अहादीस की। इन्नमल अमालु बिन्नियात, राइट? अमाल का दारोमदार नियतों पर है, डीड्स आर बाय इंटेंशंस, राइट? कि किसी भी अमल को जब हम करते हैं तो अमाल का जो दारोमदार है, उसका सारा का सारा जिसको हम बोलेंगे कि पूरी की पूरी बिल्डिंग जिसके ऊपर खड़ी हुई है, फाउंडेशन है, वो नियतों पर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पर इस वर्कशॉप में जब आप रजिस्टर कर रहे थे, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर रहे थे, जब आप सारी चीज़ों के पीछे ढूँढते-ढूँढते आप कहीं न कहीं लैंड अप हुए रमज़ान रिबूट कैंप में, तो कहीं न कहीं हमने नियत की है, और इस नियत को रखते हुए इंशाल्लाह हम रमज़ान के 15 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले हम रेडी हैं कि अल्लाह ताला जो रमज़ान आने वाला है उसके लिए, उसकी बरकतों को समेटने और लूटने के लिए वी आर काइंड ऑफ रेडी, हमने नियत कर ली। अब अल्लाह ताला आगे हमको उसका इंशाल्लाह उसमें हमारी कोशिशों में बरकत भी देगा और अजर भी देगा, राइट?
तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये जो ब्यूटीफुल जो हदीस है, इन्नमल अमालु बिन्नियत, तो हम इसमें बहुत सारी इंशाल्लाह चीजें देखने वाले हैं। और सबसे पहले जो चीज आप लोगों ने ग्रुप में देखी भी होगी कि वो है नियत से ही रिलेटेड कि कमिटमेंट सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोगों को इसमें समझ में भी आ रहा होगा और काफी लोग सोच रहे होंगे क्या नई नई चीजें हैं, पता नहीं। सो हमको नियत से रिलेटेड सबसे पहले ये करना है कि विल बी मेकिंग अ कमिटमेंट सर्टिफिकेट। हम अपना एक सर्टिफिकेट बनाएंगे जो हमारा कमिटमेंट शो करेगा कि हाउ मच कमिटेड वी आर। एक तो एटीट्यूड ये है कि रमजान आ रहा है, रमजान में दाखिल हो जाओ जैसे दूसरे लोग होते हैं और अचानक कूद पड़ो। दूसरा एटीट्यूड ये है कि हम पहले से एक हफ्ता पहले, 15 दिन पहले से हम अपनी कोशिश करें प्रिपेयर होने की, प्रेप अप होने की। जिस तरह हम कहीं जाने के लिए ट्रैवल करने से पहले प्रिपरेशन करते हैं, पैकिंग करते हैं सारी चीजें, या घर शिफ्ट करने से पहले करते हैं, उसी तरह हम रमजान को इस्तकबाल करने के लिए, कोई मेहमान आता है तो हम उसको रिसीव करने के लिए जिस तरह प्रेप्ड अप होते हैं, घर सजाते हैं, सारी तैयारियां करते हैं, उसी तरह हम रमजान को वेलकम करने के लिए, इस्तकबाल करने के लिए हम प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, है ना। बहुत बार लेकिन ये होता है कि काफी बार हम जब प्रिपरेशन करने के मूड में ये बातें करते हैं कि कमिटमेंट सर्टिफिकेट बनाना है, ये करना है, वो करना है, फला शख्स ये कर रहा है, वो तहज्जुद को उठ रहा है, ये इस तरह कर रहा है, इट काइंड्स ऑफ ओवरवेल्म्स अस। हमको ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है करने को एंड यू नो आई एम नॉट प्रिपेयर्ड। मैं तो बहुत गुनहगार हूँ, और मैं लास्ट रमजान तो मेरे कैसे गए थे और मेरी जिंदगी और वो सारी चीजें हमारे सामने आ जाए, और फिर एक किस्म से शैतान, हमारा नफ्स हमको वसवसे डालने लगता है कि यू आर नॉट टू गुड। तुम क्या मतलब रमजान में तो बाकी लोगों की मगफिरत हो जाएगी, लेकिन तुम अपना कट्टा चट्टा देखो, तुम कहाँ पर हो स्टैंड करते, राइट। समटाइम्स इट गेट्स सो ओवरवेलमिंग। लोग बोलते हैं मेरे 4 कुरान खत्म हुआ है, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो, और हमको लगता है कि ओके मैं रेस में हूँ भी क्या, मैं तो कहीं भी नहीं खड़ी यहाँ पर। तो फिर वो हमको डिमोटिवेट करता है, हमको पीछे खींचता है, इंस्टेड ऑफ कि वो हमको आगे कोई चीज पुल करे, पुश करे, हम अपने आप को नीचे खुद अपने आप से खींचने लगते हैं। सो व्हाट इफ कि हम ये कोशिश करें कि चाहे मेरी सिचुएशन जो भी हो, मैं रमजान में बिल्कुल इंशाल्लाह प्रिपेयर होकर जाऊंगी। सो नाउ आई हैव अ एक्टिविटी फॉर यू। ओके, क्या एक्टिविटी है वो? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू ब्रिंग लाइक आपका जो पर्स है, जो आपका पर्स है या बैग है, व्हाटएवर यू यूज, आपको उसको 2 मिनट के लिए अपने पास लाना है। या आप जहाँ बैठे हैं, आई नो कि आप लोग बहुत साफ सफाई करके बैठे होंगे आपके अतराफ में। सो व्हाटएवर स्टफ इज लाइंग अराउंड, आपके रूम में जो चीजें पड़ी हुई है, या आप अपना पर्स लेकर आइए, एंड आई विल गिव यू 1 to 2 minutes। ओके, पहले सुन लीजिए रूल्स को और उसके बाद एक्टिवेट होना है। करना क्या है कि आपका पर्स या आपके अतराफ में जो चीजें भी आपको नजर आ रही है, टिश्यू पेपर होगा, स्ट्रॉ होगी, उसकी कोई कैटेगरी नहीं है, कुछ भी नजर आ रहा होगा, आपको वो लेना है और आपको उसका कुछ तो भी बनाना है। यू हैव टू मेक एनीथिंग यू कैन, जिसको आप मुझे बाद में एक्सप्लेन कर पाए कि मैंने ये बनाई, इसका यूज ये है, समथिंग समथिंग। ओके, आई डोंट नो। तो समझ में आ गया सबको? एनी क्वेश्चंस? जो भी चीजें अतराफ में है या आपके पर्स में है, कुछ भी हो सकती है वो, 10 चीजें, 12 चीजें, व्हाटएवर, आपको उसका कुछ तो भी बनाकर बताना है। ओके, आई विल गिव यू 2 minutes एंड बाय द टाइम आई विल पुट माय वीडियो ऑफ। आप लोग भी वीडियो ऑफ कर सकते हैं एंड इमीडिएटली आफ्टर 2 minutes हम अपने वीडियोस ऑन करेंगे। ओके, एनी क्वेश्चंस? नो। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जिसका हो गया, दोज हु हैव डन विद, तो आप मुझे थम्स अप दे सकते हैं, सो आई कैन नो, या रेज हैंड कर सकते हैं कि मुझे पता चले कि ओके आप में से किसका हो गया। ओके
ओके, शेख हमजा, मसरूर, रुबीना। ओके, चलिए मसरूर बताएंगे फर्स्ट, शी रेज्ड हर हैंड। हाँ, आपने क्या बनाया? टू अदर पार्टिसिपेंट। पानी का घड़ा। अच्छा, बताना है, चीज को बताना है। अच्छा, ड्रॉ किया आपने। ओके, माशाल्लाह। ठीक है, नेक्स्ट रुबीना जी, क्या बनाया आप? एक्सप्लेन भी करते जाइए। अनम्यूट योरसेल्फ। Sorry, sir. जी Ma'am, flower was actually I was having this bottle here nearby जी। and some flowers और फिर बाद में वो एक ऐसी रिंग जैसा था तो बैंगल्स जैसा तो उसको लगा के फ्लावर वाज जैसा बनाया। ओके, ब्यूटीफुल, माशाल्लाह जी। सना। सना फिरदौस जी, show us what you have made. Can you see? अभी नजर नहीं आ रहा है, आपका सीलिंग नजर आ रहा है। Okay, wait. I made this a study table like thing. Like I have a lot of books around me, my notepads, my diaries, my bag, and my water bottle. So just a study table with books, notepad, and diary. ओके, ब्यूटीफुल। ओके, एनीबडी एल्स? नेक्स्ट कौन शेयर करना चाहेगा? एवरीबडी हैज टू पार्टिसिपेट। ओके, हमें से जितने लोग ज्वाइन हुए हर किसी को पार्टिसिपेट करना है। कम ऑन, यू कैन अनम्यूट योरसेल्व्स और वीडियो ऑन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट, जितना हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे उतना ज्यादा हम वर्कशॉप से ले पाएंगे। ओके, और जितना हम ऐसे सोचते हैं कि पैसिवली कुछ तो भी सीख कर निकल जाओगे, देखते हो क्या कर रहे हैं बाकी लोग, सो पैसिव लर्निंग में उतना नहीं सीखना होता है। यस, अदर्स प्लीज पुट ऑन योर वीडियोस सो दैट हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, हमारा ये सेफ स्पेस है। अगर आप पर्दा करते हैं तो हिजाब लगा लीजिए बिकॉज इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। ओके, सो अगर कोई शेयर करना चाह रहा है डेफिनेटली आप लोग अपना हाथ रेस कर सकते हैं। सो बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑन टाइम, आई एम मूविंग अहेड एज वेल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या मतलब रमजान का कैंप बोलकर कुछ भी बकवास एक्टिविटी करवा रहे हैं, एंड यू नो व्हाट आई एम नॉट गेटिंग। ओके, वन मोर, शीरीन शेख, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ और अपना वीडियो ऑन करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। दिख रहा है? जी, आप डिस्क्राइब करते जाइए आपने क्या बनाया। आप अनम्यूट करना पड़ेगा, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, ये रमजान की प्रिपरेशन के लिए मुझे तस्बीहात के जैसा जगह जगह घर में लगाने के लिए, रिमेम्बरिंग के लिए वो बनाने थे। तो जब आपने कहा कि कुछ बनाइए तो मेरे पास पेपर्स थे तो मैंने यही लिख लिया। 2 दिन से मैं बनाना चाह रही थी, वक्त नहीं मिल रहा था। तो ये तस्बीहात है, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, किचन वॉल्स के लिए और नमाज की जगह पर या अलग अलग तो ये रूम्स अभी में। बैठकर अभी बनाया आपने 2 मिनट में? हाँ, बस अभी बनाया मैंने अच्छा जस्ट। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह जी। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ठीक है, एनीबडी एल्स जिसको शेयर करना है? ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास टाइम कम है सो आई एम स्पीडिंग अप, ओके, अदरवाइज बहुत लेट हो जाएगा। तो आप यही सोच रहे होंगे कि ये एक्टिविटी करवा कर व्हाट यू वांट टू डू। अब ये एक्टिविटी थोड़ी हम मतलब रमजान से क्या इसका रिलेशन है? बेसिकली सी, यहाँ पर जो हमने एक्टिविटी की है तो इट वाज अबाउट आपके अतराफ में जो भी चीजें हैं, आपके पर्स में जो कुछ चीजें रखी हुई हैं, आपको उसको इकट्ठा करना है और उसका कुछ तो भी बनाना था। ओके, तो माइट भी कि हमारे टेबल के ऊपर कुछ चीजें ऐसी रखी होगी, फॉर एग्जांपल ग्लास रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल कुछ रखा हुआ है ना। फॉर एग्जांपल देखिए, मैं मेरा बताती हूँ कि मेरा एग्जांपल के तौर पर ग्लास रखा हुआ है और मेरी यहाँ पर कुछ इस पे अफर्मेशंस लिखे हुए हैं कि आई बी मैं रमजान में कमिटेड रहूंगी अपने आप से। तो इस तरह मैंने क्या कर लिया, अफर्मेशन ग्लास बना लिया। व्हाटएवर, मतलब एक इमेजिनेशन को हम अपने जहन को दौड़ा सकते हैं, कोई उसकी हदें नहीं रह सकती।
बेसिकली देखिए लाइफ में या अभी जिस सिचुएशन में हम होंगे, हम इतने सारे लोग हैं, हर कोई रमजान में लैंड अप होने वाला है इंशाल्लाह 10-12 दिन के बाद, और हमारी मुख्तलिफ सिचुएशन है, हर इंसान के साथ एक लाइफ में अलग अलग चीज चल रही होगी, हर किसी की लाइफ का एक अलग स्टेज होगा, है ना। कोई मदर है, कोई बीमार को अटेंड कर रहा है, कोई न्यूली मैरिड है, कोई अनमैरिड है, कोई मसरूफियात में है, कोई जॉब से रिलेटेड परेशान है, या वॉट एवर सिचुएशन। और बहुत सारी सिचुएशंस को लेते हुए हम अलग अलग डोमेन में परेशान रहते हैं या मुख्तलिफ चीजों में मसरूफ रहते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज कि जब हम रमजान को देखते हैं तो रमजान में हम उस तरह कूद पड़ते हैं और फिर रमजान से बाहर निकलते हैं तो एज सच हमारी कोई जिंदगी में तब्दीली नहीं आती, और फिर हम सोचते हैं कि वाकई में ये जो बातें बताई जाती है कि स्पीचेस में सुनते हैं कि रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें तब्दीली आ जाती है और मौसम बहार है और कुछ चीजें, लेकिन पता नहीं मेरी जिंदगी रमजान के पहले जैसी थी वैसी ही रमजान के बाद है, या हम करना चाहते हैं ऐसा कि मेरी जिंदगी रमजान के पहले जैसी है वैसी रमजान के बाद हो। ऑब्वियसली नॉट। हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ इंप्रूव हो। तो ऐसी क्या चीज है कि जिसका नजरिया हमको बदलना है? तो बहुत बार ये होता है कि हमारा परसेप्शन, नजरिया ही हमको बदलना होता है। चेरिशिंग व्हाट्स ऑन द टेबल। आपके अतराफ में जो भी आपके टेबल पे जो भी अतराफ में चीजें रखी हुई थी उसी का आपने कुछ तो भी जुगाड़ करके, कुछ तो भी हैक करके आपने बना लिया, है ना। समथिंग, कुछ तो भी उसको बेनिफिशियल बनाने के एंगल से। व्हाट इफ कि हमारी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, आसानियां, सिचुएशन अभी इस वक्त चल रही है उसको हम एक्सेप्ट करते हुए, चाहे वो जैसी भी है, उसको जमा करते हुए हम कुछ तो भी बनाकर निकालेंगे, हम कुछ तो भी उसका बेनिफिशियल यूज करेंगे। सो हम रमजान में दाखिल होंगे तो विल मेक इट आउट एंड विल मेक इट वर्क समहाउ। जिस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल आपको बिरयानी बनाना है, आपके पास कुछ कम इंग्रेडिएंट्स है ना, या कुछ बासमती चावल नहीं है, जीरा राइस ही है, या आपके पास दही नहीं है तो आप इमली या फिर आप दूध को फोड़कर, या फिर एक रेसिपी बनाते वक्त हमको समझ में आता है कि कुछ इंग्रेडिएंट्स नहीं भी होते, हम कम ज्यादा करके बना ही डालते हैं क्योंकि वो डिश इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली व्हाट्स इम्पोर्टेंट नाउ इज कि हम रमजान को किस नजरिए से देखते हैं, अपनी लाइफ को किस नजरिए से देखते हैं और हम किस तरह उसमें दाखिल होना चाह रहे हैं, राइट। सो चेरिशिंग व्हाट्स ऑन आवर टेबल, हमारे पास जो कुछ अल्लाह ताला ने चीजें दी है, हमारी औलाद होगी, हमारे स्पाउसेस होंगे, हमारे पेरेंट्स होंगे, हमारे सिबलिंग होंगे, हमारी अपनी बॉडी होगी, हमारी अपनी सेहत है, हमारी बहुत सारी चीजें जितनी भी हमसे रिलेटेड है, तो ये चीजें अल्लाह ताला ने हमको दी है। हमारी अगर कोई हम मुश्किल से गुजर रहे तो अल्लाह ताला ने ही हमको इस मुश्किल में डाला है ताकि वो आजमा कर देखे कि क्या हम रिस्पॉन्स देते हैं, हम किस तरह रिएक्ट करते हैं, राइट। और कोई नेमत दी है तो भी अल्लाह ताला देखना चाह रहा है कि हम कैसे उसका शुक्र अदा करते हैं, किस तरह हमारा रिस्पॉन्स होता है। तो बस इसी हौसले और अज़्म के साथ हम रमजान में दाखिल होंगे और जो कुछ हमारे टेबल पे है, होता है ना इफ्तार में भी हमारे पास जो कुछ है हम वो परोसने के लिए, सर्व करने के लिए रेडी रहते हैं। उसी तरह जैसे भी सिचुएशन है, लाइफ जो भी हमको दे रही है उसका कुछ ना कुछ हम इकट्ठा करके बनाएंगे एंड विल बी रेडी विथ लाइफ, ओके इंशाल्लाह। तो ये एटीट्यूड के साथ कि बिल्कुल हमको इस तरह रमजान में दाखिल होना है कि हमारी एक बिल्कुल नई जिंदगी, एक रिफ्रेश जिंदगी के साथ हम इंशाल्लाह रमजान के बाद एक न्यू मेकओवर, बोलते हैं ना, मेकओवर के साथ हम इंशाल्लाह नजर आएंगे अपने आप के लिए, लोगों के लिए और लाइफ में इंशाल्लाह। ओके, सो अंडरस्टूड। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक सो नो। तो अगर आप लोग मेरे साथ है तो जस्ट गिव मी अ थम्स अप सो आई गेट टू नो, या फिर एक हार्ट, सो दैट मुझे पता चले कि आप लोग मेरे साथ हो, अंडरस्टैंड करो। ओके, सो या वेरी वेल। नाउ नेक्स्ट इज कि अब ये सारी चीजें हमने देख ली हैं तो हमको अब बिल्कुल कमिटेड होकर रमजान में दाखिल होना है, नियत करना है, हम अपना कमिटमेंट सर्टिफिकेट बनाने के लिए आगे बढ़े। व्हाट इज कमिटमेंट सर्टिफिकेट? सो कमिटमेंट सर्टिफिकेट के मैंने इस तरह आपके पास फोटोज शेयर भी किए थे, आई थिंक सो यहाँ पर वो कुछ रिवर्स में शो हो रहा है, लेकिन ओके आई शेयर इट विथ यू। तो इस तरह का हमको सर्टिफिकेट बनाना है। अब ये सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? बेसिकली ये कमिटमेंट है, ये हमारा अपने आप से अहद है, प्रॉमिस है कि मैं जो चाहती हूँ, कुछ चीजें होती है जो हम चाहते हैं कि रमजान में मैं इस तरह दाखिल हूँ, रमजान में ये हो जाए, रमजान में वो हो जाए, और मैं क्या तब्दीली अपने अंदर लाना चाहती हूँ। सो बहुत ज्यादा उसको हम सेंटी नहीं करते हुए मैं आपके लिए कुछ आसान पॉइंटर्स दूंगी। आप अपने नोट्स रखिए एंड साइमल्टेनियसली कीप ऑन राइटिंग।
तो मैं कुछ हिंट्स आपके लिए आसान कर देती हूँ कमिटमेंट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, जो हमको बहुत मददगार साबित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे रमजान के बारे में बहुत पसंद है? हर साल या बचपन से अभी तक मैंने रमजान देखे हैं और ये चीज रमजान की मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो राइट इट डाउन कि ऐसी रमजान की कौन सी चीज है जो बहुत अच्छी लगती है। माइड वे की इफ्तार है। आप लोग अपने माइक्स अनम्यूट करके बोलते भी जाइए, सो दैट बाकी लोग जो सुन रहे हैं तो दे विल आल्सो टेक नोट। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रमजान की बहुत अच्छी लगती है? यस, अनम्यूट करके बोलिए। मैम जो बाहर के जो एटमोसफियर रहता है और खास करके जब मस्जिदों में हम देखते हैं तो बहुत सारे मीन्स बाकी टाइम पे हमें नहीं देखने मिलता है, बट एटलीस्ट ये 1 मंथ जो है उसमें सब जो है बहुत मस्जिद में जो है पूरे एक साथ रहते हैं तरावी के लिए सब। और बाहर जो है मीन्स यहाँ पे अपने यहाँ पे सिटी पे सब पूरा उस टाइम पे क्लोज रहता है, सब बहुत अच्छे से जिसके घर मस्जिद मस्जिद मतलब नजदीक है घर से तो बहुत अच्छे से वो सुनाई भी देता है हमको। ये तो तो ये सब बाहर का बहुत हो गया, बाहर की चीजें डेफिनेटली माहौल। आपको अपने बारे में रमजान में क्या अच्छा लगता है या अपने घर वालों के बारे में? या मैम ज्यादा सब साइलेंस साइलेंस हो जाता है, ज्यादा माहौल नहीं तो फिर बहुत धूम रहती तो एटलीस्ट वो अच्छा लगता है थोड़ा। और जी फिर वो Something ज्यादा about namaz. जी इबादत में ही ज्यादा टाइम जो है मीन्स रमजान अलग ही होता है, बाकी दिनों में बहुत सारे काम वो सब रहते हैं, लेकिन जो रमजान में है पहले से ही सब प्रिपरेशन करके जैसे अपने घर का काम ये वो सब ज्यादा करके वक्त इबादत के लिए ही निकालते हैं। ये बहुत एक अच्छा रहता है और सब साथ में बैठ के करते हैं। साथ रहते हैं, सब साथ में होते हैं, ये भी एक अच्छी। Yes. जी शीरीन, आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, पंक्चुएशन ऑफ नमाज जो रहता है बिल्कुल टाइम पंक्चुअलिटी। अकॉर्डिंग टू द नमाज के हिसाब से रहता है पूरा टाइम टेबल हमारा, वो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मतलब हमारी लाइफ नमाज के हिसाब से चलती है, ना कि हम लाइफ के टाइमिंग के हिसाब हिसाब से। से जी ओके। एनीबडी एल्स, क्या अच्छा लगता है रमजान के बारे में? एक लिस्ट लिखना है हमको, ठीक है? जल्दी जल्दी पॉइंटर लिखना है हमको, पैराग्राफ नहीं लिखना है, सिर्फ एक एक वर्ड में जल्दी जल्दी क्या क्या अच्छा लगता है। यस, कम ऑन, सो मेनी पीपल आर देयर। अनम्यूट योरसेल्फ। जी इफ्तार और हीना, शहरी का वक्त जब सब लोग साथ में बैठकर नाश्ता खाना खाते हैं, सहरी इफ्तार करते हैं। साथ नॉर्मल डेज बैठकर। में वो मौका नहीं मिल पाता, पर रमजान में बहुत अच्छा लगता है वो माहौल। जी, सुबह के वक्त सहर के वक्त सब मिलकर खाना एक साथ जब खा रहे हैं। जी गजाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रमजान में स्पेशली रमजान की जो रौनक बढ़ जाती है, हम लोग सब मिलकर इबादत रिलीजियसली करने लग जाते हैं, जो कि रेगुलर में नहीं कर पाते। वो सब हम लोग करते हैं कि 5 टाइम नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, कुरान की तिलावत करना और तस्बीहात पढ़ना बच्चों के साथ बैठ के, और बच्चों को भी वो सब हम इस्लाम के बारे में तरबियत देना शुरू कर देते हैं, जो कि हम रोजमर्रा की डेली लाइफ में नहीं दे पाते मशरूफियत की वजह से। जी 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 डेफिनेटली। जी और कोई एनीबडी एल्स जो शेयर करेगा क्या अच्छा लगता है रमजान के बारे में? खाने के बारे में किसी ने नहीं कहा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि नई नई डिशेस बनाने भी, और नया नया खाने को भी बहुत ज्यादा मिलता है। ओके, तो थोड़ा लाइट भी रख सकते हैं। जी एनीबडी एल्स? जो स्टार का प्लेट हम लोग पड़ोसियों वगैरह में एक्सचेंज करते हैं वो चीज। जी एक्सचेंज करते हैं। जी, तो एक आइडिया ओवरऑल आ गया होगा आपको कि अब अपनी डायरी में आप साइमल्टेनियसली नोट करते चलिए कि आपको क्या अच्छा लगता है। ओके, और भी कोई हाथ उठा रहे? जी आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, डायरेक्टली यू कैन अनम्यूट। सहरी के लिए हम उठते तो जब हम तहज्जुद भी पढ़ लेते साथ में, तो ये एक अच्छी बात होती है कि हम तहज्जुद के पाबंद हो जाते हैं और एक कनेक्शन बन जाता है अल्लाह ताला के साथ। और क़यामुल लैल भी रमजान में पाबंदी से होती आखिरी रातों में, तो वो भी बहुत अच्छा लगता। और इफ्तारी जो हम पड़ोसियों में बांटते, जो कि डेली में एक बिजी शेड्यूल होने की वजह से नहीं होता, तो ये भी चीज अच्छी लगती। जी माशाल्लाह। जी, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे सामने आ गए, राइट? बहुत सारी चीजें हैं, इससे बढ़ के भी काफी चीजें होंगी जो हमको अच्छी लगती है। हमको बहुत लंबी उसकी लिस्ट जितनी भी हम बना सकते बनाइए। एक चीज जो हमने नोट किया सब में कॉमन है, टुगेदरनेस है, कि इकट्ठा सबका साथ होना, या सुबह बैठकर साथ में खाना खाना,
या साथ में इबादत करना, इबादतें आसान हो जा रही है। तहज्जुद इज सो इजी, लाइक तहज्जुद हमारे लिए बिल्कुल अनबिलीवेबल टास्क रहता है। रमजान में तो लाइक इट्स कि हाँ यार पढ़ लिए। तो ऐसी काफी चीजें जो मुश्किलात आम दिनों में हमारे पीछे रहती, पंक्चुअलिटी है नमाज की, 5 वक्त की नमाजें हैं, या नमाज को पाबंदी से वक्त पे पढ़ना, लाइफ को नमाज के हिसाब से, मतलब ये नहीं कि नमाज को रोक दे रहे हैं बल्कि नमाज के हिसाब से बाकी काम चल रहे हैं। हाउ ब्यूटीफुल। तो ये सारी चीजें हैं जो हम रमजान में करते हैं, रमजान की हमको पसंद है। अब दूसरे सवाल पे आते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जहां पर मैं लैक करती हूँ, या जहां पर कुछ कमी रह गई या रह जाती है रमजान में, या अगर उसको हम देखें कि इस तरह सोच सकते हैं कि लास्ट रमजान ऐसा क्या रह गया जिसको मैं चाहती हूँ कि ये रमजान रिपीट ना हो। यस मैम, टाइम मैनेजमेंट और जो है मोस्टली जो हम जैसे रोज तिलावत नहीं करे, कभी कुछ बिजी रहे तो हम लोग नहीं कुरान शरीफ जैसे पढ़ते, लेकिन रमजान में है जो कंटिन्यू पढ़ते हैं, लेकिन वो कभी कोई उसमें भी ऐसे टाइम आ जाता है कभी जो हम कंप्लीट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे लैकिंग हो जाती है कि लोग, जैसे आपने बोले, लोग बोलते हैं कि 2-3 कुरान कंप्लीट किया, तो हम लोगों का वहां पे वो रेस में भी नहीं आते, तो यहाँ पे लैक कर जाती हूँ कभी कभी। जी मसरूर, हाँ आपने रेस किया है। नहीं, पहले क्वेश्चन का मैं बोलना चाह रही कि जैसा रमजान में कौन सी चीज बहुत अच्छी लगती है, तो एक तो बहुत सुकून का माहौल हो जाता है, हर तरफ बहुत अच्छा नजर दिखता है, हर तरफ सुकून रहता है, वक्त पे सबकी नमाजें होती है, वक्त पर अपनी इबादतें होती है, डिस्कशंस होते हैं टॉपिक्स पर, और अच्छे अच्छे बातें एक दूसरे से होती है, नेकियों के उसमें दौड़ लगी हुई रहती है। हम जैसा पढ़ने के उसमें हो, नेक कामों में हो। फिर आम दिनों में शायद लोगों से शेयर नहीं होती है खाने पीने की चीजें भी, तो वो चीजें एक दूसरे को शेयर किए जाती है, मतलब इफ्तार भेजा जाता है, खाना भेजा जाता है ऐसे मतलब बहुत अच्छा माहौल एक हो जाता है। नहीं मतलब बातचीत नहीं करने वाले भी ये टाइम पर एक दूसरे से खैर खैरियत मालूम होती है, मिलते हैं, एक दूसरे को खाने पे भी, इफ्तार पे बुलाते हैं, अच्छा दिखता है। जी, तो अब एक चीज इससे हमको क्लियर हो गई है ना, रमजान में मतलब एक ऑटोमेटिक माहौल सेट है। अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए फरमाया कि रमजान में, हदीस में आता है कि रमजान में शैतान जो है वो चेन किए जाते हैं, अल्लाह ताला उनको बंद कर देता है। और एक आम तौर पे जो हमको कहा गया कि शैतान हमारा अदुव्वुम मुबीन है, हमेशा खुला हुआ दुश्मन है, परमानेंट दुश्मन है। तो अब ये शैतान वाला फैक्टर खत्म हो गया है ना, मतलब वो तो गया जेल में, अभी 1 महीने के लिए सुकून है, इसीलिए भी हमको काफी चीजें आसान हो गई। तो अगर ऐसी कौन सी चीज है जो हमको पीछे खींचती है, या फिर हमको मतलब हम करना भी चाहते हैं, माहौल भी बना हुआ है, शैतान भी नहीं है, अल्लाह ताला ने भी मतलब बोनस पॉइंट्स इतने रख दिए कि एक नमाज का नफिल पढ़ेंगे 70 दर्जे, फर्ज पढ़ेंगे 700, एंड रोजे का तो बेहिसाब अजर। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से हम करना कितना चाहते लेकिन कर नहीं पाते? तो मैं आपके आसानी के लिए आंसर दे देती हूँ कि एक वो चीज है जो हमारा नफ्स है, जिसको कहा गया कि जिहाद, नफ्स के खिलाफ जो जिहाद है वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है, राइट। हमारी अपनी आदतें ऐसी होती है कि हम एक बार अच्छी आदत डाल दे वो भी अच्छी रहती है, लेकिन कोई आदत बुरी पड़ जाए तो फिर वो आदत को निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है। सो एक यही चीज है जिसकी वजह से हम रमजान में इतना माहौल बनने के बाद, इतना सब कुछ अपॉर्चुनिटीज होने के बाद भी हम उसको ग्रास्प नहीं कर पाते। एक ब्यूटीफुल एक जो हदीस है या एक कहावत है, आई डोंट नो, मुझे लगता है हदीस का ही एक तो उसका इंटरप्रिटेशन है कि कहा गया कि रमजान एक गोल्ड माइन की तरह है, सोने की कान की तरह। अब आप सोचिए कि आपको अगर सोने की कान में, या हम देखते हैं कि सेल कहीं लगा हुआ है, कोई मॉल है, प्रोजोन मॉल है, या कहीं पर भी हमको ब्लैक फ्राइडे सेल के बारे में सुना होगा आपने, पब्लिक दीवानी हो जाती है, पूरा सिटी ट्रैफिक से भर जाता है, राइट। उसी तरह अगर कोई सेल ऐसा मिल गया हमको कि जहाँ 70% है, ब्रांडेड है, या जो चीज को हम एस्पायर करते हैं वहां सेल लगा है, हम क्या करेंगे? हम बिल्कुल उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। उसी का कहा गया कि रमजान सोने की कान की तरह है, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन। आप सोचिए कि आपको एक सोने की कान में 1 महीने के लिए छोड़ दिया गया और कहा गया कि जो कुछ जमा करना है कर लो, जितना कर सकते हो कर लो। अब ये हमारे ऊपर है कि हम बाहर 1 महीने के बाद क्या लेकर निकलते हैं। कोई है ट्रक लेकर निकल रहा है, कोई पूरा का पूरा हाथ में पूरे बैग्स भर के निकल रहा है, कोई है जो एक दो लेकर निकल रहा है, कोई है जो खाली हाथ आया। तो जो खाली हाथ आया, या जिसने एक दो कुछ अगर ऐसे सोने के पत्थर जमा कर दिए या थोड़े बहुत स्टोन्स जमा किए, क्या कहेंगे हम उसको?
कि एक महीना तुम्हारे पास पूरी की पूरी गोल्ड माइन थी, तुम तो क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन अफसोस कि तुमको समझ में ही नहीं आया कि तुम कान के अंदर बैठे हुए थे, गोल्ड माइन के अंदर बैठे हुए थे। या उसी को एक और मिसाल के जरिए समझ सकते हैं कि समंदर है, ओशन है। अब मैं आपसे सवाल ये करूंगी कि आपके पास समंदर है और आपको कहा गया कि जितना समंदर में पानी है, अब यहाँ से आपको मैक्सिमम पानी लेकर जाना है, आप क्या करेंगे वहां का पानी मैक्सिमम लेने के लिए? क्या क्या तरकीबें अपना सकेंगे? ये कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है, सही गलत वाला नहीं है, आप कुछ भी बोल सकते हो कि जस्ट सबसे वियर्डेस्ट आइडिया जिसका रहेगा दैट विल बी द विनर। क्या क्या कर सकते हैं समंदर के पानी को ज्यादा से ज्यादा जमा करने के लिए? यूज योर माइंड। एक हो सकता है कि हम हथेली में जमा करें, है ना, एक तो ये कि हथेली हथेली भर भर कर हम बकेटों में भर रहे हैं। एक हो सकता है बिस्लेरी के बॉटल्स जमा कर रहे हैं, उसमें भर भर के लेकर आ रहे हैं। एक हो सकता है माइट भी कि आप बकेट्स लेकर आ रहे हैं या मग से डाल रहे हैं। एक हो सकता है कि किसी ने डायरेक्ट वो बोरिंग वाला टेम्पो लेकर आ गए, मशीन डायरेक्ट पाइपलाइन लगाकर मशीन के थ्रू कनेक्शन तो ये डायरेक्ट पाइपलाइन लगा दी और मशीन से, तब भी समंदर का पानी खत्म होगा क्या? नहीं, इट्स इनफाइनाइट। तो उसी तरह है, अब मैं यहाँ पे बेसिकली मिसाल देकर ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि रमजान का जो महीना है, इट्स लाइक कि अनलिमिटेड अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए नेमतें, बरकतें और मतलब बोलते हैं ना कि उसके फजल करम के दरवाजे खोल दिए, जन्नतें सजाई जा रही है, हर चीज मौजूद है। अभी हमारे अपना कोशिश और हमारी काविशें हैं, स्ट्रगल है कि हम कितना अपने हाथों से अपने हाथ जितने बड़े रखेंगे, जितना हम ग्रास करेंगे उतना मिलेगा। तो अब वो मोटर लगाइए या चुल्लू भर पानी जमा करिए या बकेटों से भरिए, इट्स अप टू अस कि हम क्या करना चाहते हैं। तो उसी तरह हम अपना जहन लगाए, अपना पूरा का पूरी तवज्जो वहां पर लगा दे कि मैं क्या ऐसा कर लूं कि मैं ये सोने की कान से बिल्कुल सबसे ज्यादा सोना लेकर निकलूं, मैं सबसे ज्यादा ट्रेजर लेकर निकलूं और मैं सबसे ज्यादा जखीरा अपने लिए आखिरत के लिए, दुनिया के लिए जमा कर लूं। ओके, सो ये एक पर्सपेक्टिव की बात है कि हम किस नजरिए से रमजान को देखते हैं और उसमें दाखिल होते हैं, राइट। तो ऐसी कौन सी चीजें जहां मुझे लगता है कि मैं लैक करती हूँ या मुझे इम्प्रूवमेंट की इस साल जरूरत है? आप लिखते जाइए कि ये पर्टिकुलरली मेरा मसला है। ओके, जरूरी नहीं है कि हम में से हर किसी का मसला सेम हो, कोई किसी में प्रोक्रेस्टिनेशन है, किसी में टाइम मैनेजमेंट नहीं है, किसी को कोई स्लो लर्नर है, कोई फास्ट लर्नर है, किसी को कोई अच्छा लगता है। एवरीबडी इज डिफरेंट एंड यूनिक। तो आप अपने हिसाब से लिखिए मुझे कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या ऐसी कौन सी चीजें रह गई थी पिछले साल जिसको मुझे इम्प्रूवमेंट की जरूरत। ओके, राइट इट डाउन या आप बोल भी सकते हैं। यस, सो माइट भी हो सकता है कि दुआओं में कमी रह गई, तहज्जुद नहीं उठ पाए, या फिर नमाजें पढ़ी है लेकिन खुशू से नहीं पढ़ी, क्वांटिटी बहुत पढ़ी, नमाजों पे नमाजें पढ़े लेकिन खुशू नहीं था, क्वालिटी नहीं थी। तो क्वांटिटी थी लेकिन क्वालिटी नहीं थी। या फिर हो सकता है कि रमजान में बहुत खाए, इतना जंक फूड खाए, इतना सब किए, लेकिन किसी गरीब को नहीं दिए या नेबर्स को शेयर नहीं किए, या वो फैमिली के साथ स्पेंड नहीं कर पाए टाइम, या कुछ और ही चीजों में थे, या सोशल मीडिया पर निकल गया। तो ये व्हाटएवर आपको जो लग रहा है जहां पर आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आपको लिखिए। एंड लास्ट, जिसको कहा गया कि व्हाट आई नीड टू स्टिक आफ्टर रमजान, कंसिस्टेंसी या फॉलो अप। कि रमजान का बहुत सारा हम अनफॉर्चुनेटली देखते हैं, हमारी उम्मत मुस्लिमा, हमारी कम्युनिटी को आप देखेंगे कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ 10 दिन पहले, 12 दिन पहले हम बैठे हैं, वी आर समवॉट स्ट्रगलिंग कि हम कुछ जुगाड़ करके रमजान में नियत करके हम दाखिल हो ताकि अल्लाह ताला हमको ज्यादा से ज्यादा रिवॉर्ड दे। अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ये होता है कि हमारी उम्मत मुस्लिमा में इसको एक सीजन के तौर पर देखा जाता है, मौसम बहार कहा जाता है कि एक मौसम आया और चले गया। तो मौसम के साथ पर्दा भी आता है, टोपियां भी आती है, कुर्ते पैजामे आते हैं, और वही मौसम की ईद के साथ वो फ्राइडे पिक्चर के साथ निकल जाता है। अल्लाह ताला सभी को हिदायत दे। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मैं रमजान में तो बहुत आसानी से कर लेती हूँ, लेकिन फिर वो क्या फैक्टर है जो रमजान के बाद नहीं कर पाती हूँ? तो जो एक फैक्टर है शैतान है, नफ्स है वगैरह, है ना, ये सब चीजें। लेकिन रिसर्च ये बताती है कि किसी आप आदत को अगर डालना है कोई हैबिट फॉर्मेशन के लिए, एटॉमिक हैबिट्स बुक है, और भी रिसर्चेस आप अगर हैबिट्स पे पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा इट टेक्स 3 वीक्स, 3 हफ्ते लगते हैं किसी भी अच्छी या बुरी आदत को बनाने के लिए, तोड़ने के लिए। तो अगर ऐसी कोई आदत है जो हमको बनाना है या तोड़ना है, रमजान का बेहतरीन मौका है कि 3 हफ्ते दीजिए, 21 डेज दीजिए, और हमारे पास वो आदत
कायम हो गई। अब ये अलग बात है कि हम वो आदत को कायम रखना चाहते हैं या नहीं, या रमजान के साथ ही उसको भूल जाना चाहते हैं, फिर अगले रमजान में हम करना चाहते हैं। तो यहाँ आगे हमारी कमिटमेंट का लेवल कि हम कितने कमिटेड हैं कि रमजान में हो सकता है मैं एक कुरान कंप्लीट नहीं करूंगी, लेकिन मैंने रमजान में अगर ठान ली कि मैंने एक पारा तफसीर से पढ़ना है तो पढ़ना है, फिर चाहे कुछ भी हो जाओ। या फिर मैंने अगर ठान लिया कि मुझे यहाँ पर गिबत रमजान के बाद नहीं करना है, ना रमजान में करना है ना बाद में, या हो सकता है कि मुझे गाने सुनने की आदत है, मैं रमजान के बाद ना रमजान में सुनूंगी ना रमजान के बाद, या व्हाटएवर। ओके, यहाँ पे हर किसी का लेवल अलग अलग है, कोई हम एक दूसरे को जज नहीं करेंगे, ना किसी को हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है वो क्या है। ओके, सो हमको देखना है कि मैं किस चीज को मुझे स्टिक करना है, ऐसे 2 या 3 गोल्स जिसको मुझे पाबंदी से करना है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी 5 वक्त की नमाजें नहीं होती तो मैं कोशिश करूंगी कि रमजान में 5 वक्त की नमाजें पंक्चुअलिटी के साथ पढूं, और रमजान के बाद भी अगले रमजान तक ये, अगर इसी हदफ के ऊपर मैं रह गई, यही गोल हो गया तो बहुत बड़ी बात है। इंस्टेड ऑफ कि रमजान में तरावी भी पढ़े 20 रकात 40 रकात फर्ज भी पढ़े और रमजान के बाद नमाजें नहीं हो रही। सो आर यू गेटिंग इट? तो नाउ विल हैव टू मेक अवर कमिटमेंट सर्टिफिकेट्स। ओके, और कौन सी चीजें जो आप लोग शेयर करना चाह रहे हैं जिसको हम स्ट्रगल करते हैं रमजान के बाद भी स्टिक करने को? यस, एनीबडी? जी गजाला जी, आप अस्सलाम बताइए। वालेकुम। या वालेकुम। नॉर्मली हम लोग रमजान में कुरान की तिलावत ऑलमोस्ट एवरी डे करते हैं, जो कि आफ्टर रमजान मोस्टली ऐसा होता है कि नमाजें तो हो जाती, बट रीडिंग कुरान डेली इज नॉट फिजिबल, या नहीं कर पाते। आइदर बिकॉज वी आर बिजी, मशरूफियत की वजह से भी होता है, कई बार इग्नोरेंस भी हो जाता है हमारा कि अभी रमजान खत्म हो गया तो वी आर नॉट टेकिंग इट वेरी सीरियसली, वेर एज इट इज पॉसिबल कि आप जरूरी नहीं कि रोज आप पूरा कुरान में से एक पारा पढ़े या आधा पारा पढ़े। अगर मुनासिब हो तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स जितना भी आप रिसाइट कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, अगर उसको हैबिट बना लेंगे तो डेली थोड़ा 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 एक पेज भी पढ़ रहे हैं आप अगर, तो भी आप काफी सारा पढ़ के जल्दी से जल्दी एक पारा खत्म कर सकते हैं, और वो जी। एक हैबिट बन सकती है। जी जी जी, डेफिनेटली। तो यहाँ पर यही चीज है कि हम किस चीज को हम हदफ बनाते हैं, अपना गोल बनाते हैं। सब किसी के लिए कुरान को पढ़ना ही मुश्किल है, किसी के लिए कुरान तो पढ़ लेते हैं लेकिन उसके आगे ट्रांसलेशन या उसको मायने से नहीं पढ़ते, तो अब एग्जैक्टली, नेक्स्ट आई वुड गोल जस्ट लाइक टू ये रहेगा। आई जी वुड जस्ट लाइक टू ऐड, वही मैं बताना चाह रही हूँ कि जी आगे एक तो कुरान तो पढ़ते ही, बट साथ साथ में उसका तर्जुमा जानना भी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी तो ये भी हम लोग ले सकते हैं इस बार कि भाई हम लोग रेजोल्यूशन कर सकते हैं इस तरह का कि भाई इस रमजान से हम लोग जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें से थोड़ा तो भी, एक पैराग्राफ 4 लाइन 3 लाइन जितना भी हमसे पॉसिबल है उसकी ट्रांसलेशन, उसकी मीनिंग, तर्जुमा समझ सके, और उसको डेफिनेटली। साथ साथ अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इम्प्लीमेंट भी कर सके। जी जी, तो यहाँ अब आपको हमको ये करना है कि देखिए मैं यहाँ पर वीडियो के जरिए शेयर कर रही हूँ कमिटमेंट सर्टिफिकेट, आप लोगों को नजर आ रहा है? ऑन माई अदर हैंडसेट आई एम शेयरिंग। तो इस तरह आपको अपना कमिटमेंट सर्टिफिकेट बनाना है। ओके, अभी आप रफ में लिख सकते हैं, लेटर ऑन बाद में आप उसको, या तो आप स्केच पेन्स के साथ बैठे होंगे, डेकोर करिए, व्हाटएवर। अब हो सकता है किसी को लग रहा होगा अरे यार ये क्या बचपना है ना, मुझे ये करना है। यस, आपको ये करना है। ओके, तो बिल्कुल हम अपने आप से, ये किसी को यहाँ बताना नहीं है हमको, ना मुझे बताना है ना किसी को बताना है। ये जो सर्टिफिकेट है ये मैं अपने आप को दे रही हूँ, मैं ये कमिटमेंट खुद के लिए कर रही हूँ कि आई माई सेल्फ सना फरीन। अब आप अपना नाम लिख सकते हैं, सना फिरदौस, मुबशिरा, फातिमा शेख, आई हिना खान, आई रिफा शाजमी। मैं ये कमिट कर रही हूँ कि मैं रमजान में बिल्कुल कमिटमेंट के साथ दाखिल होंगे, मैं इस वर्कशॉप को कमिटेड रहूंगे इंशाल्लाह, नो मैटर व्हाट। सी एक हमारी टेंडेंसी होती है कि हम देखते हैं कितने पार्टिसिपेंट्स है, कितने लोग एक्टिव है, कितने लोग आखिर नमाज पढ़ रहे हैं, जो यूजुअली रमजान में जो होता है हमारे साथ कि बाकी लोग जो कर रहे हैं हम भी वही करते हैं, और जिस दिन बाकी लोग करना भूल जाए, छोड़ दें, हम भी छोड़ देते हैं। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि लाइक जो लोग कर रहे हैं हम भी वही कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला को वो चीजें पसंद है कि बंदा अगेंस्ट द स्टॉर्म छोटी सी चीज ही करे लेकिन अल्लाह के लिए खालिस करके करे। सो हम ये कमिट करेंगे कि मेरे गोल्स छोटे हो सकते 2 से 3, लेकिन हम ये आज अपने लिए बनाए कि आप किस चीज को कमिट करना चाह रहे हैं। किसी ने कहा कि हम कुरान को तर्जुमे से पढ़ना चाह रहे हैं, किसी के लिए तफासिर पढ़ना होगा,
किसी के लिए एक तफसीर होगी, बहुत सारी तफासिर का कंपैरिजन करना है, किसी के लिए हिफ्ज होगा। आपके लिए आपके हदफ जो भी है, जो आसानी से आप कर सकते हैं, जिसको लेकर आप रमजान में दाखिल होंगे रमजान के बाद, तो ये आपको इस तरह बनाना है। ओके, तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि फॉर एग्जाम्पल आई सनाफरीन कमिट टू माई सेल्फ, ओके, टू माई गोल्स। जो मैं डिसाइड कर रही हूँ मैं उसको बिल्कुल पाबंदी से इंशाल्लाह करूंगी। अगर मैं डाइटिंग के तौर पे करना चाह रही हूँ, मेरा नफ्स पे कंट्रोल नहीं है, तो मैं रात को तहज्जुद के लिए उठूंगी। अगर मुझे अपने खाने पर कंट्रोल नहीं है, मैं थोड़ा सा 3/4 खाऊंगी, या जो भी, ओके, वेलबींग, मतलब ओवरऑल हमारा जो हम प्लान करना चाह रहे हैं, हम वो प्लान करें। तो आई विल गिव यू टाइम, अब हम इसमें लिखते चले जाए, मैं बोलते रहूंगे लेकिन आपको लिखना है। ओके, एंड यू हैव टू शेयर योर कमिटमेंट सर्टिफिकेट अभी यहाँ पर भी, और सारे के सारे लोग ग्रुप में इंशाल्लाह डालेंगे अपनी फोटोज। ओके, सो इट डजेंट मैटर कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्या अरे ये इतना छोटा हदफ है, छोटा सा गोल है, या व्हाटएवर, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट ये है कि हम जब शेयर करते हैं तो लोग हमसे इंस्पायर होते हैं, और अगर हमारे जरिए से कोई इंस्पायर हो गया, हमारे जरिए से कोई इंस्पायर होकर कोई नेकी पर आ गया, तो वो सुर्ख ऊँटनियों से भी बेहतर है, राइट। तो कीप ऑन राइटिंग, लिखते जाइए लिखते जाइए। आए, अपना नाम लिखिए, आए मुबशिरा, आए फातिमा, आए सना फिरदौस। मैं वादा करती हूँ ये अपने आप से, ओके, अल्लाह को तो हाजिर नाजिर हम जान रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप से वादा करूँ एटलीस्ट ये चीजों को मैं स्टिक करूंगी। ओके, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? सबको समझ में आ रहा है क्या करना है? इट्स इजी, राइट। एंड देन आपको ये करना है कि आप इस तरह लिखेंगे, एंड ऑन योर हार्ट आप अपने दिल को हाजिर नाजिर जान के अल्लाह ताला को हाजिर किए, मैं ये इंशाल्लाह करूंगी, कोशिश करूंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कि 4:30 बजे उठना है। एक चीज आपने देखी होगी, आई हैड शेयर्ड माय वीडियोस एज वेल, इससे पहले भी, जैसा हमने पहले ओरिएंटेशन लिया कि 10 दिन बाद 15 दिन बाद तो लामहला उठना ही है पेट की खातिर, राइट, शहर में। वाई नॉट कि अल्लाह ताला की खातिर मैं आज से वो हैबिट डालूं, तो मुझे यहाँ से 45 डेज मिलेंगे। ओके, इंस्टेड ऑफ 21 डेज में 45 डेज के लिए अगर तहज्जुद की पाबंदी कर पाऊं, तो वो तो मैं सिर्फ खाने के लिए, पेट के लिए नहीं उठ रही, बल्कि अल्लाह के लिए उठने की कोशिश कर रहे हो। तो व्हाट इफ वी कैन डू दैट, राइट। उसी तरह की 45 डेज के लिए अगर हमको तहज्जुद के लिए उठना है, तो ऐसा 45 डेज बीच में पीरियड्स के लिए चले जाते हैं इस तरह, तो बिना एक गैप के मैं क्या अपने लिए अहदाफ सेट कर सकती। और फिर फॉर एग्जांपल रीडिंग कुरान, या फिर सुबह अल्लाह का शुक्र अदा करना, सोने से पहले अल्लाह ताला को याद करके सोना, माफी मांग के सोना। और फिर इस तरह आप उसको चार्ट में तब्दील कर लीजिए कि 15 डेज या 30 डेज का चार्ट, और जो आप मेन काम करना चाह रहे हैं, ओके, हर किसी का अलग होगा ये कमिटमेंट सर्टिफिकेट। तो फॉर एग्जांपल 4:30 बजे उठना है, वो एक गोल है। दुआ करना है, अल्लाह से बातें करना है, दुआ करना है, ये एक गोल है। कुरान पढ़ना है, मैंने यहाँ वॉकिंग भी लिखी है, कम से कम 15 मिनट वॉक करना है। इट कैन बी एनीथिंग, ओके। तो ये हाउ मेनी ऑफ हैव यू रिटन, कितनों ने लिखा है कुछ? कैन यू शो इट टू मी? जी, जी, एनीबडी हु कैन शो डिस्प्ले हियर जो भी आपने लिखा है। And I hope you'll be sharing this immediately after the program in the group. Okay, send the snapshots in group. Photos लीजिए और ग्रुप में सेंड करिए कि yes I have made my commitment certificate. Yes, गजाला शेख, माशाल्लाह। Yes, आप उसको डेकोरेट करिए, उसकी अच्छे से फोटो लीजिए और ग्रुप में भेजिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह शीरीन। यस, तो एक सर्टिफिकेट की मैंने फोटो भी डाला था, सर्टिफिकेट के फॉर्म में बनाइए, जो आप आइडलाइज करते हैं, कैसा दिखेगा ये सर्टिफिकेट। आज साइन करिए और फिर रमजान के बाद साइन करना कि मैं अपने आप को दे रही हूँ। और जो बेस्ट चीज आपको खरीदना होगा ना, या अपने आप को गिफ्ट करना होगा, वो गिफ्ट तैयार रखिए अपने लिए। और फिर वो जिस दिन सर्टिफिकेट अपने आप को देंगे, तो वो चॉकलेट, वो ड्रेस या वो आइटम अपने आप को गिफ्ट कर लेना। ओके, ओके, सो इंशाल्लाह सून आफ्टर दिस हम डेकोरेट करेंगे और अपने कमिटमेंट सर्टिफिकेट शेयर करेंगे। ओके, थम्स अप। सो दिस इज अ कमिटमेंट सर्टिफिकेट। ओके, यहाँ पे आपको सैंपल भी नजर आ रहा है। सो एवरी डे जो भी हम करना है, हम इंशाल्लाह करेंगे।
अब जो बात आई यहाँ पर सबसे ज्यादा की कंसिस्टेंसी की है कि रमजान में बहुत कुछ कर जाते हैं, रमजान के बाद नहीं हो पाता, एंड स्पेशली बेकिंग अप टुगेदर, सबके साथ, घर वालों के साथ सुबह सहर करना या फिर तहज्जुद पढ़ना, अल्लाह से वो जो कुर्ब हासिल होता है वो बाद में हासिल नहीं होना, या तहज्जुद का पढ़ लेना रमजान में इतना आसान है, तहज्जुद का रमजान के बाद मुश्किल है। सो फॉर दैट मैटर हमने एक चीज जो रिसर्च बताती है वो ये है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। आपने ग्रुप में भी काफी डिस्कशन देखा होगा इसके ऊपर। सो व्हाट आर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स? बेसिकली अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं और कोई हमारा, फॉर एग्जाम्पल देखिए स्कूल में जब हम होते थे, जब छोटे बच्चे थे, जब तक एग्जाम नहीं आता था हम पढ़ाई नहीं करते थे। हम में से बहुत सारे हैं स्टूडियस टाइप्स, हम लोग पढ़ते थे, लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि जब तक वो प्रेशर नहीं आता है कोई एक चीज के बारे में होगा, जब तक मम्मी नहीं डांटेगी, जब तक कोई फाइनल प्रेशर नहीं आया, तक फ्रेंड नहीं बोलेगी या समथिंग एनीथिंग, हम जब तक नहीं करते। या कभी कभी आज जब हम बड़े हो गए हमको बहुत बूस्ट लगता है, कभी लगता है कि हम कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन कोई बोल दे हाँ यू कैन डू इट, या कोई बोल दे कि बहुत शाबाश अच्छा काम किए। सो हम इंशाल्लाह जहां पर लैक करते हैं हम अपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स चुनेंगे। नोबडी इज परफेक्ट, ना मैं हूं ना आप है, ना हम में से कोई परफेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये ऊपर है ये नीचे है, नथिंग लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे कि विल बी चूजिंग अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स, बडीज, फ्रेंड्स, सिस्टर्स, एंड यूजुअली हम ये 2 के पैर में करेंगे या फिर 3 के पैर में। तो हमने जो टास्क अपने लिए सेट किया था वो ये है कि हम रमजान के पहले जब 10 दिन बाद हम तहज्जुद को उठने ही वाले हैं, सो व्हाई नॉट वेक एट 4:30 अभी से। ओके, इट्स नॉट कंपल्सरी, जो लोग कर सकते हैं वेरी गुड, जिन लोगों को लग रहा है कि मुझे कोई और गोल पे काम करना है तो अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करें और वो गोल सेट करें। तो हम ये यूजुअली इट्स लाइक के आई वाज इन अ तहज्जुद ग्रुप अर्लियर, जिसमें होता ये था कि व्हाट्सएप पर ग्रुप थे, हम बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से सारी सिस्टर्स जुड़ी हुई थी, एंड अकाउंटेबिलिटी पार्टनर हर हफ्ते चेंज होते थे, एंड वी डिडंट न्यू कि कौन सी कंट्री की बहन है, बस उसका नाम मालूम है, कोई इंटरेक्शन नहीं, लेकिन वो तहज्जुद को उठा रही है या मैं उसको उठा रही हूँ, अगर उसका कॉल आ गया ठीक है, या फिर मैं कॉल करूँ। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, और इसी रिलेशन को अल्लाह ताला ने, हम वो हदीस अगर आप जानते होंगे कि 7 लोग हैं जो अल्लाह ताला के अर्श के साए में जगह जिसको नसीब होगी, उसमें से एक कैटेगरी उन लोगों की है, वो फ्रेंड्स, ऐसे लोग जो सिर्फ अल्लाह के लिए मिलते थे और बिछड़ते थे, सिर्फ अल्लाह ताला के लिए उनका इंटरेक्शन था। हाउ ब्यूटीफुल। सो व्हाट इफ कि हम ये चीज को यूटिलाइज करें, एंड इवन बियॉन्ड रमजान, जो बात आ रही है कि रमजान तक तो यार सब हो जाता है, लेकिन रमजान के बाद क्या, असल तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो हमने ये कोशिश ये की कि हम रमजान के 1 हफ्ता पहले से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। रमजान में फिर वो फैक्टर शैतान वाला और वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगे, माहौल मिल जाएगा, वेरी गुड। रमजान के बाद भी हम किस तरह साल भर कायम रह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अवर अकाउंटेबिलिटी पार्टनर्स। तो हम एक दूसरे को हेल्प करेंगे उठाने के लिए, या फिर हो सकता है कुछ चीजें हम आपस में शेयर कर सकते हैं कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं नमाज टाइम पे नहीं पढ़ी हूँ, तो माइट भी कि आपने अपने पार्टनर के साथ, सिस्टर के साथ शेयर किया, वो बीच बीच में आपसे पूछ ले रही है और क्या हाल चाल है नमाज के बारे में, है ना। तो ऑफेंड भी नहीं होना है या इस तरह, और आप भी उसकी कोई एक चीज के बारे में चेक कर लो कि तुम्हारा क्या हाल है, क्या चल रहा है, व्हाट्स द स्टेटस। कभी कभी क्या होता है वो हल्का सा मोटिवेशन ही जरूरी होता है, बिकॉज समटाइम्स हमारी फैमिली, हमारे लोग या हमारे बहुत सारे अतराफ में लोग होते हैं लेकिन हमको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो ऐसी कोई पार्टनर जो हमारे गोल्स में साथ है, हमारे जो हमारी वीकनेस को भी जानती है, उसके अंदर भी वीकनेस है जिसको हम जानते हैं, और हम एक दूसरे की वीकनेस को दूर करने की कोशिश करें और एक दूसरे को अल्लाह से करीब करने की कोशिश करें। ओके, सो व्हाट विल डू इज कि हम यहाँ पे 3-3 के पार्टनर्स बनाएंगे। आइदर आप खुद से चुन लीजिए या फिर यू कैन यूज योर नेम्स, फर्स्ट नेम, फॉर एग्जाम्पल RR ज्वाइन हो सकते हैं, जिसके ऑलरेडी बन गए हैं दे कैन गिव मी अ थम्स अप कि वी ऑलरेडी हैव अ पार्टनर। जिसके पार्टनर्स नहीं है तो आप ग्रुप में पोस्ट करिए कि आई नीड अ अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। ओके, इस तरह हाथ रेस करके वहां बताइए आई नीड अ पार्टनर। तो आइदर हम वहीं का वहीं मैच किसी को कर लेंगे, या फिर आप सजेस्ट कर लीजिए कि मेरा जी है फॉर एग्जाम्पल गजाला, तो जी कोई और होगी तो उससे आप मैच कर लीजिए। ओके, व्हाटएवर। तो अभी हम उसमें पार्टनर बनाने में टाइम नहीं डालेंगे। एनी कंफ्यूजन ओवर हियर, किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई? You can raise your hand if you are okay with it. Give me a thumbs up in the chat, everybody. Okay,
माशाल्लाह, so beautiful, alhamdulillah. So now coming on to next, हम हमारे कंक्लूजन पर ही है. सो दिस इज अ दुआ विश लिस्ट. हमको काफी काम करना है. एक हमको कमिटमेंट सर्टिफिकेट बनाना है, कीप ऑन राइटिंग. कमिटमेंट सर्टिफिकेट ग्रुप में डालना है. दूसरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चुनना है, वो ग्रुप में डालना है. तीसरा है हमको दुआ की विश लिस्ट बनाना है. व्हाट इज अ दुआ विश लिस्ट? तो बेसिकली जैसा मैंने आपको समंदर का एग्जांपल दिया, उसी तरह वही समंदर के बारे में एक और एग्जांपल है, हदीस है वो एक्चुअली, कि अल्लाह ताला की जो नेमतें है, उसकी जो बरकत है, उसका जो फैज है, अल्लाह के पास इतना अबंडेंस है, ट्रेजर्स है कि बस आप मांगो और वो देने को तैयार है. हम हाथ नहीं उठाते. अल्लाह ताला इस बात को बहुत पसंद करता है कि बंदा मांगे, बोले और अल्लाह को पुकारे और वो अल्लाह ताला उसको दे दे. तो हमारे पास ये हदीस है कि अल्लाह ताला के ताल्लुक से ये फरमाया गया कि पूरी की पूरी इंसानियत, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी इंसान क़यामत तक के जितने इंसान है, अच्छे और बुरे, सबके सब अपनी पूरी की पूरी ख्वाहिशात अगर मांग ले, बेस्ट विशेस मांग ले, हर चीज मांग ले जो कुछ उनको चाहिए, और अल्लाह ताला उनकी पूरी पूरी चीजों को, हर नेमत को नवाज दे, तब भी अल्लाह ताला के खजाने फैज में से कोई कमी नहीं आएगी. इल्ला ये कि समंदर में से एक ओशन में सुई डुबाई गई, सुई निकाल कर निकालेगी और उस पर जितना पानी लगा हुआ है उतनी कमी आएगी या वो भी नहीं. सुभान अल्लाह, है ना. तो इतना अबंडेंस है. और रमजान में तो हम जानते ही हैं कि अल्लाह ताला दुआओं की मतलब कितनी ज्यादा कबूलियत का वक्त है, और दुआएं आमतौर पर कबूल होती है लेकिन रमजान में और ज्यादा. तो क्यों ना ऐसा हो सकता है कि हमारी जितनी दुआएं हैं, जो आमतौर पे हम लोगों के सामने बोलते हैं, कि लोगों के सामने हम क्रिप करते हैं, हम किसी से शेयर करते हैं, सोचते हैं कि ये दिल को तसल्ली भी मिल जाएगी, ये सुनेगा, कहीं और फरियाद लेकर जाते, किसी के रेफरेंस लगाते, किसी के पास जाते. तो क्यों हम किसी और के सामने, मतलब 1000 सजदों से जो एक सजदा बचाता है, क्यों ना हम वो सजदा कर ले. हम उठ के अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला के सामने. तो वो विश लिस्ट लिखिए कि कुरान की जो दुआएं हैं, सुन्नत की दुआएं, हिस्नुल मुस्लिम की, बहुत सारी चीजें, उसको भी जमा करिए जखीरा. साइमल्टेनियसली अपनी लिस्ट बनाइए कि अल्लाह से क्या क्या चाहिए आपको. हो सकता है इट माइट बी बहुत छोटी सी चीज, पेन पेंसिल, जॉब, पैसे, रिस्क, या कुछ भी हो सकता है. लिस्ट बनाते जाइए. अल्लाह से मांगना है ये, अल्लाह से इसको पूरा करके लेना है. कहा गया हदीस में कि अल्लाह ताला इस बात से खुशी महसूस करता है इवन अगर बंदा उससे चप्पल का या शूज का बकल टूट जाए वो मांगे. तो मतलब बड़ी से बड़ी चीज भी, छोटी से छोटी चीज भी. तो ये विश लिस्ट बनाइए. और जिसको मैंने आपसे पहले भी कहा था, एक वीडियो में भी शेयर किया मैंने, कि हम बचपन में छोटे जब होते थे, तब अक्सर आज भी हम सोचते कि एक जादू की छड़ी रहे और ये सारी परेशानियां खत्म कर दी. एक फेरी टेल वाला जो सीन है कि एक स्टिक रहे, हैरी पॉटर का अक्सर हम तस्वीर देखते हैं कि वो स्टिक रहे और मैं जादू से ये कर लूं, वो कर लूं. वही जादुई छड़ी हमारे हाथ में है. दुआ इज अ वेपन ऑफ बिलीवर. हम उसको यूज करेंगे और अल्लाह से वो तमाम चीजों को हम मनवा कर ले सकते हैं. अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमको देगा भी, सूनर और लेटर, वो अल्लाह के हाथ में. लेकिन अल्लाह ताला हर दुआ को सुनते हैं, कबूल करते. ओके, सो दिस इज डन. गिव मी अ हार्ट अगर ये सबको चीजें समझ में आ गई. ओके, सो ये कुछ चीजें हैं जो हमको करना है. तो 3 टेक अवे हैं: कमिटमेंट सर्टिफिकेट, दूसरा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, और तीसरे है दुआ की विश लिस्ट बनाना है. चौथा ये है कि आपको आज के सेशन से जो टेक अवेज है, कौन सी चीजें ऐसी है जो 3 चीजें आपको बहुत अच्छी लगी आज के सेशन से, आपको ग्रुप में शेयर करेंगे कि आई लाइक दिस थिंग, या जो भी आपको समझ में आया कंपल्सरीली हमको शेयर करना है. ओके, शेयरिंग से क्या होता है, जब हम बात को समझते हैं और उसको बोलते हैं तो हम वी डबल अवर लर्निंग. हमने क्या सीखा, क्या समझा, तो पैसिवली नहीं, हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे इंशाल्लाह. एंड आई विल बी शेयरिंग विद यू अ लिंक रमजान प्रिपरेशन की, अमीनुल हसन साहब की. आपको उसको सुनना है, उसके नोट्स निकालना है और आपको देखना है कि आप उसमें से कौन कौन से आइडियाज गैदर कर सकते हैं रमजान को फ्रूटफुल बनाने के लिए. ओके, सो एनी क्वेश्चंस? यस, किसी को कोई सवाल या कोई चीज पूछना है? सभी को समझ में आ गया? एनीबडी हु कैन रिपीट द टास्क्स फॉर मी? क्या क्या टास्क है आपके? कमिटमेंट सर्टिफिकेट, जी कमिटमेंट सर्टिफिकेट मेकिंग, जी दुआ विश लिस्ट, जी and about compatibility partner, जी and
आज की जो सेशन हुआ उसमें कौन सी अच्छी बातें लगी वो, और अमीनुल हसन साहब का जो लेक्चर वैसे तो सुन लिया है मैंने, जी उसमें से मतलब कौन कौन सी चीजें आप पिकअप कर सकते हैं वो। जी। तो ये तो सिर्फ एक सैंपल है, उसमें आप बहुत सारे लेक्चर सुन सकते हैं और उसमें से क्या क्या हम इकट्ठा कर सकते हैं रमजान के लिए। यस गजाला, हाँ, आप कुछ एक बोलना चाहिए? मेरा ये था, हाँ बाजी, कि जैसा मैंने जो कमिटमेंट किया उसमें एक वो लिखा है पॉइंट के वैसे तो तफसीर और ये तर्जुमा हम पढ़ते ही है इंशाल्लाह, इस साल भी पढ़ेंगे, लेकिन पिछले साल जैसा एक सूरत ली थी हर साल, पिछली बार मर्तबा जो रमजान की प्रिपरेशन में बताए थे, जी किसका लेक्चर था वो नहीं पता मुझे, कि जैसे जो जमात से जुड़े हैं या जो कुछ थोड़ा सा मतलब ज्यादा स्टडी करने वाले हैं, उनको चाहिए कि रमजान में एक कोई ऐसी सूरत फिक्स करे कि जिसका मतलब पूरी तरह से तदब्बुर गौर और फिक्र उसपे करे ड्यूरिंग द रमजान। तो जी पिछली मर्तबा सूरह अहज़ाब का हुआ था माशाल्लाह से। जी हाँ, तो मुझे इसका अच्छा डिस्कशन हुआ। तो कोई मतलब हम जितनी मेंबर हैं ग्रुप की ऑफिस पे है, तो जी हेलो 20 रमजान तक जैसे एक कोई सूरत हम मतलब सब मिलकर या डिस्कस में कोई एक ऐसी सूरत रखे, दौरे हाजिर के ताल्लुक से भी ले सकते हैं हम, कोई एक ऐसी सूरत के मतलब 20 रोजों तक हम उसको अच्छे से गौर व फिक्र करके बिल्कुल उसको रेडी करें, और ताक रातों में फिर जैसे अगर हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं या मुताला कुरान ले रहे हैं तो फिर उस सूरत को मतलब अच्छी तरह से डिस्कस करें या फिर वो करें जी प्रिपेयर, मतलब 20 रातों में हम 20 जी। रोजों ने तो करना है उसको। ये कर सकते हैं ना हम अपने लिए, हमारा देखिए हर किसी के गोल्स अलग अलग रहेंगे, तो एक ये चीज है कि हमको ये समझने की जरूरत है, आपको लग रहा है कि ये आप करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली जी आप करिए उसको। या फिर एक चीज और कहा गया कि कोई थीम लेकर भी हम कर सकते हैं, कि जैसे हाँ हाँ इंसान के ऊपर हम स्टडी करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर जिसको बोलते हैं कि अल्लाह ताला क्या कहता है कुरान में ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, या एक एस्पेक्ट ये बताया गया है कि जन्नत और जहन्नुम के बारे में हम कुरान में तलाश करेंगे क्या कहता है अल्लाह ताला, या जिंदगी के बारे में। तो ये हमारा टेक है कि हमको क्या करना है, कुरान में कितना ज्यादा गौता लगाना है। सी कुरान, रमजान कुरान का महीना है, तो इसमें कहा गया ज्यादा से ज्यादा कुरान से बॉन्डिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा अटैचमेंट, जितना ज्यादा हम वक्त गुजार सकते हैं। तो एक तो है कि कंपटीशन नहीं करना है कि कितने कुरान हुए या कितना तुम कितना वक्त दे रहे हो, मैं तो ये कर रही हूँ, तुम तो अभी सिर्फ नाज़िर पढ़ रहे, मैं तो देखो तफसीर, नॉट लाइक दैट। ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना समाते कुरान में हो सकता है, कोई लेक्चर सुनना है, हम कुरान सुन रहे पढ़ रहे हैं, तफसीर पढ़ रहे हैं या वॉट ये स्टडी का फॉर्मेट। साथ में ये कि ज्यादा से ज्यादा तिलावत भी करना है, समझना भी है, दूसरों तक पहुंचाना जो कुरान की हुकूक है, रीड, अंडरस्टैंड, फॉलो एंड स्प्रेड। तो ये कुरान के हुकूक में से जो भी कर रहे हैं इसका मतलब कुरान से हम जुड़े हुए, पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, हिफ्ज भी कर रहे हैं, अमल भी करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स। तो ये हमको जो अगर सही लग रहा है हम डेफिनेटली उसको करें। जी गजाला आप हाथ रेस कर रहे हैं। जी जी Yeah, I was telling कि there are 4 things which we need to follow from this workshop today. जी पहले तो हमने ये बोला है कि भाई जो लास्ट रमजान में हम नहीं कर पाए और इस रमजान में हम एडिशनली क्या करने वाले हैं, दैट वी हैव, जो अलग से हटके करने वाले हैं, और वो कमिटमेंट अपने आप को देखकर वो कमिटमेंट फुलफिल करने के लिए हम सबसे पहले सर्टिफिकेट बनाएंगे, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से डेकोरेट करके वी विल शेयर इन द ग्रुप एंड विल proudly show it to the group and to everyone that this is what I am going to do this year. जी जी ये करना है। उसके बाद में हमको अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चूज करना है कि जो कि हमारे साथ मिलकर हमारे इस काम में हमको रिमाइंडर देते रहे, एक दूसरे को हेल्प करते रहे, ट्रिगर करते रहे कि ये हमको अचीव करना है और साथ में मिलके करना है, so that we do not forget and we achieve the target. और इसके अलावा वी हैव टू मेक वन दुआ का लिस्ट बनाना है हमारे को। दुआ अल्लाह को खुश करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप अल्लाह से दुआ मांगे, और वो दुआओं में हम क्या क्या इजाफा कर सकते, किस बेस्ट फॉर्म में हम दुआ कर सकते जिससे कि अल्लाह राजी हो जाए और हमारी दुआएं कबूल कर ले, तो वो दुआ की लिस्ट बनाना है हमको। दीज आर द फ्यू बेसिक टेकअवेज जो कि हमारी लर्निंग्स है आज की। जी आपको इसको ग्रुप में पोस्ट करना है, आपको लिखना है, टाइप करना है, पोस्ट करना है। जो चीज हम लिखते हैं ना तो वो हमारे जहन में इंस्क्राइब होती है,
कमिटमेंट सर्टिफिकेट भी इसीलिए मैंने कहा कि ज़बानी नहीं बल्कि हम उसको लिखें, जब हम लिखते हैं तो हमारा जहन उसको कबूल करता है। और कलर्स का जो मैंने कहा कि कलर इस्तेमाल करना है, बिकॉज हमारा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड कलर्स को अट्रैक्ट होता है, वो कलर्स लेता है। हम जाहिर सी बात है मूवीज या कोई चीज टीवी देखते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पसंद नहीं करते हैं ना, कलर देखना पसंद करते। तो जितना कलरफुल आप रखेंगे उतना ज्यादा आपको याद रहेगा और बार बार उसको देखते रहे, दोहराते रहे, अपने कबर्ड पे लगाए। अगर आपको लग रहा है किसी से शेयर नहीं करना है तो मत करिए, लेकिन ग्रुप में डाल दीजिए दूसरों के लिए। अपने घर वालों से या ऐसे लोगों से अगर आपको शेयर करना है तो कर सकते हैं जो आपको मोटिवेट करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई मजाक बना देगा और आप वहीं पर ठप हो जाओगे तो इट्स बेटर कि कीप लाइक दिस सीक्रेट टू यू। लेकिन ग्रुप में क्योंकि हम एक हमारी सिस्टरहुड का हम चाह रहे कि ये हमारा एक ओपन स्पेस है, हमारा ग्रुप इंशाल्लाह रमजान के बाद भी ऐसा ग्रुप रहे जो हम एक दूसरे के लिए मौजूद रहें, हम एक दूसरे को जज नहीं करें और हमारी हर परेशानी का सवाल या जो भी चीजें हम एक दूसरे को एक अच्छे एंगल से सिस्टर्स की तरह डील करें, इसलिए हम बना रहे हैं। तो नोबडी विल जज ईच अदर। और चाहे ग्रुप में कोई एक्टिव हो ना हो, आप ऐसा सोचे कि मैं अकेली हुई है ग्रुप में तो मुझे ये करना है। अब चाहे उस वो सेशन में कोई आए ना आए, कोई चैट में डाले ना डाले, मुझे करना है, ये मेरा कमिटमेंट है वर्कशॉप को। ओके, सो हम अगर हम में से हर कोई अगर ये कमिटमेंट लेकर उठेगा तो हम ये देखेंगे कि में मुझे करना है, आई डोंट केयर बाकी लोग क्या कर रहे हैं। तो रमजान में भी वही रहेगा फिर कि बाकी लोग 20 पढ़ रहे हैं या 4 पढ़ रहे हैं, आई डोंट केयर। रमजान के बाद भी कोई पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, मैं करते रहूंगी अल्लाह के लिए इंशाल्लाह। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी कोशिशों में, हमारी नियतों में अल्लाह ताला बरकत दे, हमें इखलास से नियत अता फरमाए। हम जो मकसद के लिए यहाँ जमा हुए अल्लाह हमारे मकसद को कबूल फरमाए और हमको अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमाए, अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती और खैर बरकत के साथ रमज़ान का महीना हमको नसीब फरमाए, रमज़ान की अनवार बरकत से मालूमात फरमाए और हमारी तमाम की परेशानियों को, मसले मसाइल को हल फरमाकर अल्लाह ताला हमारी हर किसी के जायज़ तमन्नाओं को, दुआओं को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। So that was a beautiful session with all of you. Inshallah, hoping to connect again, and by the time stay active in the group. Okay, that's the only way. So meet you inshallah. कोई भी क्वेश्चन रहा, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम रही, you can definitely share with me inshallah. Okay, jazakallah. Remember in duas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Any questions? If anybody has, कोई पूछ सकते हैं. Okay, बाकी लोग लीव भी कर सकते हैं. I have stopped the recording.